नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरें। देश दुनिया की ताज़ा घटनाओं, किसानों, युवाओं, बेरोजगार, राजनीति से लेकर मनोरंजन और खेल जगत तक हर जरूरी अपडेट हम लाए हैं सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। नोएडा के ईटा 2 से मकोड़ा तक 6 लेन की बनेगी सड़क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तक आवागमन होगा सुगम। ग्रेटर नोएडा में ईटा 2 गोलचक्कर से मकोड़ा गोलचक्कर तक की सड़क को 6 लेन का बनाया जाएगा। इस सड़क के चौड़ीकरण से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तक पहुंच सुगम होगी। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले 130 मीटर चौड़ी सड़क को चौड़ा करना जरूरी है। इस परियोजना पर लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे यातायात सुगम होगा और लॉजिस्टिक पार्क को लाभ मिलेगा। पैरा मेडिकल स्टाफ के 434 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, आज से कर सकेंगे आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड पैरा मेडिकल स्टाफ के विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट और अन्य तकनीकी पद शामिल हैं। कुल 434 रिक्तियों में से 27 आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत हैं। ऑनलाइन आवेदन 9 अगस्त से 8 सितंबर तक किए जा सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा शामिल हैं। तेज बारिश में टपकने लगी लखनऊ एयरपोर्ट की छत, जगह जगह लगाए गए टब। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 की छत से पानी टपकने की घटना सामने आई है। कर्मचारियों ने तुरंत टब लगाकर पानी को फैलने से रोका। कन्वेयर बेल्ट में खराबी के कारण यात्रियों को सामान के लिए इंतजार करना पड़ा। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और विजिटर पास पर रोक लगा दी गई है। लखनऊ न्यूज में ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। महानगर नियोजन समिति चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानगर नियोजन समिति का चुनाव न कराने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त को 10 दिनों में प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र लिखने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव को 2 सप्ताह में अपेक्षित जानकारी देने को कहा गया है, अन्यथा उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। यह आदेश कमलेश कुमार सिंह की याचिका पर दिया गया है। रेलवे ने 1046 टिकट बुकिंग सेवक पदों के लिए निकाली भर्ती, 19 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल समेत कई स्टेशनों पर जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक JTBS के 1046 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 19 अगस्त अंतिम तिथि है। चयनित युवाओं को टिकट बिक्री पर कमीशन मिलेगा। प्रयागराज मंडल के 39 रेलवे स्टेशनों पर नियुक्ति होगी। प्रत्येक टिकट पर 2 रुपये कमीशन मिलेगा। ये योजना रोजगार देगी व यात्रियों को सुविधा मिलेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी पर धोखाधड़ी का आरोप, RBI करेगी जांच, जवाब पर तय होगी कार्रवाई की दिशा। गोरखपुर में द लोनी अबन मल्टी स्टेट क्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ निवेशकों ने धोखाधड़ी की शिकायत की है। पुलिस जांच में पता चला कि सोसाइटी के खिलाफ अन्य राज्यों में भी केस दर्ज हैं। कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे को लेकर RBI से जानकारी मांगी गई है। एजेंटों ने निवेशकों को 5 वर्ष में रुपये 2 गुना करने का लालच दिया था। बकाये में कट जाए बिजली तो दबाएं बटन, आ जाएगी, नहीं होगी परेशानी। जीनस कंपनी के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बकाया होने पर भी 72 घंटे के लिए बिजली प्रदान करते हैं। मीटर पर 10 सेकंड तक बटन दबाने से बिजली वापस आ जाएगी। यह सुविधा महीने में 1 बार मिलेगी। गोरखपुर बस्ती मंडल में स्मार्ट मीटर लगने से बिल समय पर मिल रहे हैं, पर कुछ उपभोक्ताओं ने बिल बढ़ने की शिकायत की है। फ्लाइट टिकट अचानक क्यों हो गया महंगा? मुंबई के लिए तो 22,000 पहुंचा किराया। त्योहार के बाद लखनऊ से मुंबई, दिल्ली और पुणे लौटने वालों के लिए विमान का किराया आसमान छू रहा है। मुंबई का टिकट 22,000 तक पहुंच गया। ट्रेनों में टिकट न मिलने के कारण फ्लाइट का रुख करने वालों की संख्या बढ़ने से किराए में भारी वृद्धि हुई है। ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार ज़्यादातर फ्लाइटों की सीटें बुक हो चुकी हैं। हिंदू समाज को एकजुट करने को जनजागरण करें संत, विहिप के केंद्रीय अध्यक्ष ने बताई समय की आवश्यकता। विश्व हिंदू परिषद की ओर से पूरे देश में संत दर्शन कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसके तहत विहिप के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती श्री महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव श्री महंत यमुनापुरी आदि से मुलाकात की। उन्होंने सनातनी चेतना नए सिरे से जगाने की आवश्यकता बताई। खतरे के निशान से 51 सेमी ऊपर सरयू, तटबंध पर बड़ा दबाव, प्रशासन अलर्ट। बस्ती जिले में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। नदी का जलस्तर बढ़ने से तालाब और पोखर भी पानी से भर गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। वाराणसी में डेंगू के मामले 50 के पार पहुंचे, बारिश और बाढ़ के बीच बीमारियों ने उठाया सिर। वाराणसी में डेंगू के मामले बढ़कर 50 के पार हो गए हैं। बारिश के बाद जल जमाव से मच्छरों के लावा पनपने का खतरा बढ़ गया है।
मलेरिया विभाग ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने का फैसला किया है। नागरिकों को जलभराव रोकने और मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी गई है। रामगंगा नदी में भी आई बाढ़, गांवों की तरफ तेजी से बढ़ रहा पानी, धान गन्ने की फसलें डूबीं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में उफान से 80 से अधिक गांवों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल स्तर में मामूली कमी आई है, लेकिन पहाड़ों पर बारिश से बाढ़ का पानी गांवों में घुस रहा है। कई रास्ते डूब गए हैं, जिससे यातायात प्रभावित है। खेतों और घरों में पानी भरने से पशुओं के चारे की किल्लत हो गई है। दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर 4 ट्रक आपस में टकराए, 2 गंभीर, कई घंटे तक लगा रहा जाम। प्रयागराज के हंडिया स्थित जबराडीह में दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात 4 ट्रकें टकरा गए। एक ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। हंडिया पुलिस और एनएचआई टीम ने क्रेन से गाड़ियों को हटाकर यातायात सुचारू कराया। हाईवे पर जाम लग गया था, पुलिस ने यातायात बहाल करा दिया। नोएडा में 500 टैक्सी और बसों के परमिट रद्द, इस कारण से हुई कार्रवाई। शासन ने नोएडा में 500 टैक्सी और बसों के परमिट रद्द कर दिए हैं, क्योंकि मालिकों ने उन्हें नवीनीकृत नहीं कराया था और कई के पास लंबित चालान थे। परिवहन आयुक्त ने एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने और स्कूल वाहनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। लापरवाही और ओवरलोडिंग के कारण ये कार्रवाई की गई। पूरे प्रदेश में कुल 8,322 परमिट रद्द हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में यहां लगेगा 164 सालों से चला आ रहा बलदेव छठ मेला, 29 अगस्त होगा शुरू। जेवर के प्राचीन दाऊजी मंदिर में 164 वर्षों से आयोजित हो रहे मेले का शुभारंभ 29 अगस्त से होगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस मेले में कबड्डी, कुश्ती, रागिनी और विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। महिला कबड्डी का फाइनल 30 अगस्त को और पुरुष कबड्डी का फाइनल 2 सितंबर को होगा। कुश्ती दंगल 4 और 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें विजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया जाएगा। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, नोएडा में अब मिलेगा बम्पर रोजगार, पढ़ें पूरा अपडेट। यमुना प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी के ढांचागत विकास के लिए ईपीसी ठेकेदार का चयन कर लिया है। डिज़ाइन एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेशन को 2028 तक कार्य पूरा करना है। हेवल्स इंडिया ली के नेतृत्व में यीडा सेक्टर 10 में 206 एकड़ में ईएमसी 2.0 विकसित होगा। केंद्र सरकार ईएमसी के विकास में 144.48 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। 72 सीटर विमान उड़ाने के लिए हो गया जमीन का इंतजाम, यूपी में बनने जा रहा है नया एयरपोर्ट। मेरठ में हवाई पट्टी के विस्तार के लिए जमीन का इंतजाम किया गया है। 46.53 एकड़ भूमि पर नागरिक उड्डयन का नाम दर्ज होने में बाधा थी, जिसे अब दूर किया जा रहा है। एआई ने अतिरिक्त जमीन की मांग की है, जिसमें से 75 एकड़ कब्जे में है, बाकी पर विवाद है। पहले चरण में 72 सीटर विमान उड़ाने की योजना है। यूपी का ये जिला बनेगा स्मार्ट सिटी, पाकों मोहल्लों की बदलेगी सूरत, सीसीटीवी की निगरानी में होगा पूरा शहर। उरई शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला, जिससे विकास की उम्मीदें जगी हैं। पाकों का सौंदर्यीकरण होगा, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था होगी और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। नगरपालिका से आय व्यय का ब्यौरा मांगा